Good morning class. Today's topic is managerial control. मैनेजेरियल कंट्रोल मीन्स इस तरह का प्रोसेस जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर जो भी प्रोजेक्ट है हम कंप्लीट करना चाहते हैं उसको टोटल कंट्रोल में रखते हैं, जिससे कि सारी चीज़ें, चाहे वो आपका बजट हो, चाहे आपका जो प्रोसेसिंग की क्वालिटी हो और कॉस्ट को कंट्रोल करना हो, हर एक कंडीशन में ये क्या करता है, आपके लिए सपोर्टिव होता है। आप प्लानिंग करते हैं विदाउट कंट्रोलिंग तो उस तरह की प्लानिंग का कोई भी मतलब नहीं होता है। तो मीन्स जब हम प्लानिंग शुरू करते हैं उसी समय से ही कंट्रोलिंग का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूएशन में आपका फॉलो होने लगता है। मीन्स आप जो भी कंडीशन अप्लाई करते हैं उसमें ध्यान रखते हैं कि जो भी कंडीशन है उसको कैसे आप कंट्रोल करेंगे, मीन्स उसका मेथड क्या होगा, प्लस अगर उसमें कोई चेंजेस की कंडीशन आई तो किस तरह उसमें सारे चेंजेस करेंगे, कंट्रोलिंग की कंडीशन क्या होगी, कितनी नेगेटिव कंट्रोलिंग यूज़ करेंगे, कितनी पॉजिटिव कंट्रोलिंग यूज़ करेंगे, हर एक चीज़ के बारे में हम अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कंट्रोलिंग के बारे में भी डिसीजन लेना शुरू कर सकते हैं। हालांकि जो कंट्रोलिंग है वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से अप्लाई होती है, हर जगह एक जैसा अप्लाई नहीं होता है। कहीं पे ये क्या होता है, जो भी पहले से प्लानिंग की गई है उसी के अकॉर्डिंग जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, गोल है, उसी को अचीव करने के लिए हम कंटिन्यूएशन में सारी चीज़ों को कंट्रोलिंग करते हैं। प्लस अगर उसमें किसी तरह की चेंजेस की ज़रूरत होती है तो वो सारे कंडीशन भी हम क्या करते हैं, प्रॉपरली अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से जो मैनेजरियल कंट्रोल प्रोसेस है वो मेनली किससे रिलेटेड है, मैनेजमेंट के एक अलग अलग स्टेप जिस तरह के होते हैं, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही कंट्रोलिंग भी एक कंटिन्यूएशन में प्रोसेस है जो कंटिन्यूएशन में होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार कंट्रोलिंग करें और आपका वर्क वहाँ पे कंप्लीट हो गया। जैसे बाकी के स्टेप कंटिन्यूएशन में ज़रूरी हैं, वैसे ही कंट्रोलिंग भी कंटिन्यूएशन में ज़रूरी है, और ये हर जगह सही तरीके से हम अप्लाई करेंगे तो उसका रिज़ल्ट हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। नेक्स्ट है जो कंट्रोलिंग है उसके अलग अलग डेफिनेशन, जैसे हेनरी फ्योल ने बताया है कि जो कंट्रोलिंग कंडीशन है उसमें हम क्या करते हैं, जो भी हम प्लान क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए क्या करते हैं, पर्टिकुलर गाइडलाइन या रूल्स या रेगुलेशन डिसाइड करते हैं और इसे लोगों पे अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद इसमें जो कुछ भी गलतियाँ या जो कुछ भी कमी हमको दिखती है उसको हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और जब फ्यूचर में फिर से प्लानिंग करते हैं तो इस तरह की गलती दोबारा ना हो इसकी पूरी कोशिश करते हैं। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग कंट्रोलिंग का प्रोसेस। ऐसे ही अलग अलग लोगों ने क्या है, कंट्रोलिंग के बारे में अलग अलग कंडीशन बताई है। तो अगर आप सही तरीके से कंट्रोलिंग को समझना चाहें तो मीन्स जो कंट्रोलिंग है वो क्या है, एक प्रोसेस है जो पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्टिव या एक गोल को अचीव करने के लिए जो भी प्लानिंग हम करते हैं, जो भी रूल्स और रेगुलेशन है, जो भी आपका प्रोसेस है, उस पे हम क्या अप्लाई करते हैं, एक कंट्रोलिंग अप्लाई करते हैं, जिससे कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं या किसी भी तरह की कोई गलती हो रही है, कुछ भी कमी है, उसको हम टोटली क्या करते हैं, रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। कंट्रोलिंग के थ्रू हम एक तरह से फीडबैक कलेक्ट करते हैं और उस फीडबैक के थ्रू नेक्स्ट प्लानिंग में हम ध्यान रखते हैं कि अभी जो गलतियाँ हुई हैं वो कंटिन्यूएशन में आगे ना हो। तो ये आपका क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन किसके बारे में, कंट्रोलिंग के बारे में। अब आपका मेन है कैरेक्टरिस्टिक और नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। मीन्स आपका जो कंट्रोलिंग है उसका कैरेक्टरिस्टिक या नेचर किस तरह से होता है। सबसे पहले तो ये कैसा प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है और मैनेजेरियल फंक्शन है, मीन्स मैनेजमेंट से रिलेटेड फंक्शन है, और इसमें सारे जो कंडीशन है वो उसी तरह अप्लाई होते हैं जैसे कि मैनेजमेंट के दूसरे फंक्शंस अप्लाई होते हैं, और ये भी वैसे ही कंपलसरी है जैसे कि बाकी के सारे कंपलसरी हैं। तो ये एक मैनेजरियल फंक्शन है। कंटिन्यूएशन में ये प्रोसेस होता है, मीन्स ऐसा नहीं है कहीं कंट्रोलिंग एक बार करें या एक स्टेप में करें फिर हो गया, ये भी बाकी कंडीशन के अकॉर्डिंग सारे स्टेप में आपको अप्लाई करना है और कंटिन्यूएशन में इसका फीडबैक लेना है, और जो भी रिज़ल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग फिर
आगे के उसमें आपको ध्यान में रखना है। फिर ये किससे रिलेटेड है? एक्शन से रिलेटेड है। मीन्स पर्टिकुलर किस तरह के एक्शन आप अप्लाई कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो भी क्या करना पड़ता है? अप्लाई करना पड़ता है। ये क्या है? इट इज़ अ कंप्लीट सिस्टम। कंप्लीट सिस्टम मीन्स जो कंट्रोलिंग की कंडीशन है वो हर जगह अप्लाई होती है। मैनेजमेंट का हो, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो, प्रोसेस डिपार्टमेंट हो, हर जगह कंट्रोलिंग ज़रूरी है। विदाउट कंट्रोलिंग आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। फॉरवर्ड लुकिंग मीन्स ये किससे रिलेटेड है? फ्यूचर से रिलेटेड। आप जो फ्यूचर में रिज़ल्ट चाहते हो या आपने जो फ्यूचर के लिए गोल बना के रखा है उसको अचीव करने के लिए आपको अभी की कंडीशन में जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसको प्रॉपर कंट्रोल करना ज़रूरी है, जिससे कि आप फ्यूचर गोल क्या कर सको? अचीव कर सको। फिर ये क्या है? किसी तरह का आपका इंटरफेरेंस नहीं है, ये कंट्रोलिंग है। मीन्स इंटरफेरेंस अलग चीज़ होती है, यानी दखलंदाजी अलग चीज़ होती है और कंट्रोलिंग अलग चीज़ होती है। कंट्रोलिंग में हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए क्या कर रहे हैं? कंट्रोलिंग प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। तो ये किसी तरह का आपका हस्तक्षेप वाली कंडीशन से टोटली अलग है। कंट्रोलिंग पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कंट्रोलिंग की कंडीशन हम उस समय इस तरीके से अप्लाई करते हैं जिससे कि हमें उसका प्रॉपर रिज़ल्ट मिले और जो कंट्रोलिंग है वो इफ़ेक्टिवली अप्लाई हो। कंट्रोल इज़ बेस्ड ऑन प्लानिंग। कंट्रोल टोटली किसके बेस पे होता है? प्लानिंग के। विदाउट प्लानिंग हम कंट्रोलिंग को सही तरीके से मैनेज नहीं कर सकते और ना ही विदाउट कंट्रोलिंग हम प्लानिंग को भी सक्सेस कर सकते। तो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फिर कंट्रोलिंग का बहुत वाइड स्कोप है। मीन्स ये सारे एरिया को कवर करता है। मीन्स हर एक एरिया में आपको कंट्रोलिंग की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा कोई भी एरिया नहीं होता है जहाँ पे आपको कंट्रोलिंग की ज़रूरत ना हो। तो ये क्या है? कंट्रोलिंग की अलग अलग कंडीशन है। मीन्स इसके कैरेक्टरिस्टिक है, नेचर है और इसके नेचर से ही आपको समझ आ सकता है कि कंट्रोलिंग कितना ज़रूरी है। मीन्स अभी तक हमने मैनेजमेंट के जितने स्टेप पढ़े हैं उन स्टेप्स को अगर आपको सक्सेस करना है तो ये लास्ट स्टेप जो कंट्रोलिंग है उसको भी हमको क्या करना पड़ेगा? सही तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा और कंटिन्यूएशन में अप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं? इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं ये पता लगाना कि जो वर्क हो रहा है वो प्रॉपर फंक्शन जैसा डिसाइड किया था प्लानिंग में वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसका रीज़न पता करना। फिर उससे रिलेटेड फीडबैक लेना और फिर उससे रिलेटेड जो भी कंडीशन है उसको चेंज करने की कोशिश करना। प्लस रॉ मटेरियल कितना यूज़ हो रहा है, जितना हमने प्लानिंग में सोचा था उससे ज़्यादा, उससे कम है तो उसका रीज़न, ज़्यादा है तो उसका रीज़न। हर एक चीज़ का कंफर्म आंसर ढूंढते रहना। वर्कर पर्टिकुलर एक दिन में कितना काम कर पा रहे हैं, अगर पूरा काम नहीं कर पा रहे हैं उसका रीज़न क्या है। इस तरह से हर एक चीज़ का क्या करना? पता लगाना। किसी भी तरह की देरी होती है, किसी भी तरह का काम रुकता है, किसी भी तरह का चेंज होता है तो सबसे पहले क्या हुआ, किस कारण से हुआ और उसका प्रॉपर किस तरह से हम जो भी प्रॉब्लम है उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करना। प्लस इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो कब हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं और पर्टिकुलर किस वर्क को करने के लिए वो उतना पैसा खर्चा कर रहे हैं। तो हर एक चीज़ का टोटली कंट्रोलिंग इसके थ्रू किया जाता है, जिससे कि कॉस्ट कंट्रोल होता है, जो आपकी प्रोडक्ट है वो उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है, हर एक चीज़ सिस्टमेटिक वे पे होता है। तो ये सब उसके क्या हैं? कंट्रोलिंग के ऑब्जेक्ट, जिसके थ्रू हमें कंटिन्यूएशन में हम क्या करते रहते हैं, जो स्टैंडर्ड हमने प्लानिंग के समय सारी चीज़ें बना के रखी हैं उसका किससे कंपेयर करते हैं? एक्चुअल से कंपेयर करते रहते हैं और जहाँ भी दोनों में फ्लक्चुएशन होता है तुरंत हम उसका रीज़न पता करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग। नेक्स्ट है स्कोप और एरिया ऑफ कंट्रोल। मीन्स जो कंट्रोलिंग है उसका स्कोप या एरिया आपका किस तरह का है। उससे पहले देखिए यहाँ पे दिया है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड
कंट्रोलिंग मीन्स प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशनशिप होता है। जैसे कि यहाँ पे प्लानिंग आपका दिया है और कंट्रोलिंग दिया। मैंने आपको पहले भी बताया विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं है और विदाउट कंट्रोलिंग प्लानिंग को सक्सेस कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो मैनेजरियल कंडीशन में प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों क्या होते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। पिक्चर से आपको क्लियर है कि एग्जैक्ट प्लानिंग और उस एग्जैक्ट प्लानिंग के अकॉर्डिंग भी कंट्रोलिंग भी उतनी ही पावरफुल होगी। तो आपका मैनेजमेंट कैसा होगा, इफ़ेक्टिव होगा और आपको वही रिज़ल्ट मिलेगा जो आपने पहले से डिसाइड करके रखा है। जितना कंट्रोलिंग यूज़ होगा उतना ही आपका प्लान क्या होता जाएगा, फेल होते जाएगा। मीन्स आप हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन का रिज़ल्ट एक जैसा नहीं होता। तो वो टोटली डिपेंड करता है कि वहाँ पे कंट्रोलिंग की कंडीशन किस लेवल तक अप्लाई की जाती है। जितनी कंट्रोलिंग कंडीशन अच्छी होगी, फीडबैक सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आपका वर्क क्या होगा, पॉजिटिव वे पे होगा और आप अपने गोल को सही तरीके से अचीव कर पाएंगे। तो ये क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। जैसे मैंने बताया स्टैंडर्ड का कंपेयर हम किससे करते हैं, एक्चुअल से कंटिन्यूएशन में करते रहते हैं और इसी इफ़ेक्ट के कारण हम एक्चुअल में अपने गोल को क्या कर सकते हैं, अचीव कर पाते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्या है, जो स्कोप और एरिया ऑफ कंट्रोलिंग मीन्स जो भी एरिया है या जो भी स्कोप है किसका, कंट्रोलिंग का, वो किस तरह से होता है और किस तरह से हम सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि कंट्रोलिंग का एरिया कैसा है, वाइड है, या स्कोप कैसा है, वाइड है। मीन्स ये हर एक एरिया को कवर करता है। ऐसा कोई एरिया नहीं होता है जिसे कंट्रोलिंग कवर नहीं करता है। तो सबसे पहले जो स्कोप और एरिया ऑफ कंट्रोलिंग है उसमें सबसे पहले हम समझेंगे कंट्रोलिंग ओवर पॉलिसीज़। मीन्स जो भी मैनेजमेंट पॉलिसी क्रिएट करती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसी क्या होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और ये पॉलिसी या रूल्स के बारे में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या वर्कर हैं उनको इसके बारे में डिटेल में बताया जाता है। प्लस जो भी पॉलिसीज़ हैं उसको जो वर्कर या एम्प्लॉय हैं भूले ना, इसलिए उनको क्या दी जाती है, एज अ हैंडबुक उनको दी जाती है या पॉलिसी मैनुअल होता है वो उनको दिया जाता है, जिससे कि वो ये ना कहें कि पर्टिकुलर इस रूल्स या रेगुलेशन को हम क्या हो गए हैं, भूल गए हैं और हमको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है जो रिज़ल्ट हम चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो कंडीशन है उसको सही तरीके से कंट्रोल करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, पॉलिसी मैनुअल की, जिसके थ्रू हम क्या कर सकें, पर्टिकुलर जो भी कंट्रोलिंग करनी है उसका वर्कर एम्प्लॉय को पहले से नॉलेज हो और फिर वो उस तरह की गलती को करने से बचें। सेकंड है कंट्रोलिंग ओवर ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में भी टोटल कंट्रोल बनाना, मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल बनाना या ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाना, जिसके थ्रू क्लियर हो कि कौन किसके अंडर में काम कर रहा है, किसे किसका ऑर्डर फॉलो करना है, पर्टिकुलर टाइम टेबल क्या है, कितने से कितने टाइम में कितना आपको वर्क कंप्लीट करना है। हर एक का नॉलेज आपको किसके थ्रू हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल या ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के थ्रू हो जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर एम्प्लॉयज़। मीन्स जितने भी आपके एम्प्लॉय हैं और वर्कर हैं उन पे भी कंट्रोलिंग करना बहुत क्या होता है, ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इन पे कंट्रोल नहीं रहेगा तो ये अपना वर्क वैसा नहीं करेंगे जैसा हम चाहते हैं। प्लस कंट्रोलिंग ओवर वेजेस एंड सैलरी। मीन्स टोटली स्ट्रिक्टली कि हर एक का वैल्यूएशन करना वर्क का और उसके अकॉर्डिंग ही उनको क्या करना, प्रॉपर पेमेंट डिसाइड करना। कंट्रोलिंग ओवर कॉस्ट, कोशिश करना कि कॉस्ट टोटली कंट्रोल में रहे और कंटिन्यूएशन में क्या करना, स्टैंडर्ड का किससे कंपेयर करते जाना, एक्चुअल से कंपेयर करते जाना, जिससे कहीं पे किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएशन ना हो। फिर नेक्स्ट है आपका कंट्रोलिंग ओवर किस पे, जो आपके वर्कर हैं या एम्प्लॉय हैं उनका जो ग्रुप होता है उनको क्या करना, या जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे ताकि किसी भी अलग ग्रुपिंग ना हो और किसी भी तरह की गलत चीज़ें शुरू
ना हो। फिर कंट्रोलिंग ओवर कैपिटल एक्सपेंसेस, जितने भी कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं उनको कंट्रोल करना। फिर सर्विस रिलेटेड जो भी वर्क है उनको कंट्रोल करना, बजट कंट्रोल करना, प्रोडक्शन पे कंट्रोल रखना, और जो भी रिसर्च है उस पे कंट्रोल करना। टोटल जितना भी आपका वर्क एरिया है वहाँ पे अलग अलग जितने डिपार्टमेंट हैं उन पे कंट्रोल करना। फिर जो फैक्ट्री है वहाँ पे जो प्रोसेसिंग कंडीशन होती है उसे कंट्रोल करना। और जितने भी आपके ब्रांचेस हैं, चाहे वहीं पे हैं या दूसरे स्टेट में हैं या दूसरे कंट्री में हैं, उनको भी टोटल क्या करना, कंट्रोल करना। फिर जो एक्सटर्नल कंडीशन है उनको भी क्या करना, कंट्रोल करना। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो कंट्रोल का एरिया या स्कोप है वो क्या है, बहुत वाइड है, और ये हर एक उस एरिया को कवर करता है जो हमारे बिजनेस के लिए ज़रूरी है। और ये कंट्रोलिंग जितनी स्ट्रांग होगी आपको गोल अचीव करने में उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा, और जो रिज़ल्ट आएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। नेक्स्ट है आपका प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। मीन्स जो कंट्रोलिंग का प्रोसेस है वो कैसे शुरू होता है और कैसे ख़त्म होता है। अलग अलग लोगों ने इस कंट्रोलिंग की अलग अलग कंडीशन बताई है कि किस तरह से कंट्रोलिंग करना है। जैसे कि स्टैंडर्ड डिसाइड करना, स्टैंडर्ड का किससे कंपैरिजन करना, जो एक्चुअल है उससे कंपैरिजन करना, फीडबैक लेना, फिर उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को सुधारना। तो इसी को हम आगे क्या करेंगे, डिटेल में समझेंगे कि मेन बेसिक जो कंट्रोल प्रोसेस है वो किस तरह से कंप्लीट होता है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गोल। मीन्स जब तक आपके पास कोई पर्टिकुलर गोल नहीं होगा, स्टैंडर्ड नहीं होगा, आप उसको अचीव करने के पीछे नहीं भागेंगे, आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। कि आप, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा, ना आपको पता है, ना आपके ऑर्गेनाइजेशन को पता है, ना ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को पता है कि आप जो वर्क कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, उसका गोल क्या है। तो उस कंडीशन में कभी भी आपको सही रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन पहले से आप एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लेते हैं, फिर उसके पीछे भागना शुरू करते हैं, तब फिर आप क्या करते हैं, उसके लिए टोटल कंट्रोलिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना, इस्टेब्लिशिंग ऑफ गोल एंड स्टैंडर्ड्स। फिर सेकंड होता है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। मीन्स जो भी आपका परफॉर्मेंस है उसका क्या करना, मेजरमेंट करना, कि जो भी आपने कंडीशन या जो भी आपने गोल अचीव करना चाहा था उसमें आप कहाँ तक पहुँचे, उसके लिए आपने क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया, और उस प्रोसेस को किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन में लाया, और इन्फॉर्मेशन क्या क्या उसकी थी, ऑब्ज़र्वेशन कैसा था, हर एक चीज़ के बारे में टोटल आप क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं कि जो भी कंडीशन है वो सही तरीके से अप्लाई हुई या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या करते हैं, पर्सनल ऑब्ज़र्वेशन करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, डायरेक्ट रिपोर्ट देखते हैं, या सर्वे करते हैं, या स्टैटिकल या मैथमेटिकल मेथड हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकें, मेजरमेंट कर सकें कि जो हमने पहले से अपना स्टैंडर्ड डिसाइड किया था, मीन्स प्लानिंग किया था, और जो एक्चुअल में हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं, मीन्स स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। उसके लिए हमको ये इसमें से अलग अलग स्टेप या सारे स्टेप या जो 2-4 स्टेप जो इम्पोर्टेंट है उनको मिला के हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करके एनालिसिस करते हैं। थर्ड स्टेप होता है कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड। अब हम क्या करते हैं, जो एक्चुअल है, एक्चुअल का किससे कंपेयर करते हैं, हम स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन के थ्रू हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमने प्लानिंग में जो सारी चीज़ें अप्लाई की थी, जो बजट बनाया था, जो खर्चा था, और जो प्रोसेस था, और जितना सेल होना था, हर एक चीज़ का, मार्केटिंग कैसी होनी थी, कितना मार्केट हमको कवर करना था, ये सब हमने क्या किया था, स्टैंडर्ड में क्लियर करके रखा था। अब इस स्टैंडर्ड का हम क्या करते हैं, एक्चुअल से कंपेयर करते हैं कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल में जो रिज़ल्ट है वो सेम है कि नहीं है, या दोनों में फ्लक्चुएशन है। और जो भी फ्लक्चुएशन है उसका एनालिसिस करते हैं कि पर्टिकुलर उस फ्लक्चुएशन का रीज़न क्या है। और यहाँ पे फिर अगला आपका स्टेप शुरू होता है करेक्शन का। मीन्स
जो भी गलतियाँ यानी फ्लक्चुएशन होता है उससे रिलेटेड हम गलतियाँ ढूंढना शुरू करते हैं। कई के लिए पर्टिकुलर हमको रीज़न मिल जाता है और पता चलता है कि पर्टिकुलर इस रीज़न के कारण यहाँ पे फ्लक्चुएशन हुआ, किसी की गलती नहीं थी। या पर्टिकुलर अगर किसी की गलती रहती है तो वो सामने आ जाती है कि पर्टिकुलर यहाँ पे इस तरह की गलती हुई इसलिए, और उस गलती को फिर क्या की जाती है, करेक्शन करने की कोशिश की जाती है। फिर लोगों से कंटिन्यूएशन में फीडबैक लिया जाता है। फीडबैक में एनालिसिस किया जाता है कि जो चेंजेस करे जा रहे हैं उसके लिए वो तैयार हैं या नहीं हैं, और उसके क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, और फिर से उसको क्या किया जाता है, प्लानिंग में अप्लाई किया जाता है, जिससे कि हमको वही रिज़ल्ट मिले जो हम एक्चुअल में अचीव करना चाहते हैं। मीन्स जो करेक्शन है उसके लिए भी ज़रूरी है कि करेक्शन होने पर जो आपके वर्कर या एम्प्लॉय हैं टोटल सेटिस्फाई रहें, इन्वायरमेंट उनको अच्छा मिले, और ऐसा ना हो कि कंट्रोलिंग का प्रेशर उन पे इतना बने कि वो सही तरीके से अपने वर्क को कंट्रोल या जो प्रोसेस है उसको सही तरह से फंक्शन में ना ला पाए। तो इस तरह की कंडीशन भी अराइज़ नहीं करनी है, एनवायरनमेंट ख़राब भी नहीं करना है, और प्लस क्या करना है, इस तरह से कंट्रोलिंग करनी है कि आप जो गोल अचीव करना चाहते हैं पर्टिकुलर उस गोल को आप क्या कर सकें, आसानी से अचीव कर सकें और कहीं पे किसी तरह की दिक्कत ना आए। और जो भी कंडीशन है, चाहे वो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑर्डिनेशन है, मोटिवेशन है, ये सभी चीज़ें जिस तरह से सही प्रोसेस में लाई जा रही हैं वैसे ही कंट्रोलिंग के थ्रू इनमें और भी अच्छा कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले। थैंक यू।